do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. Class 12 or second year physics, first chapter of this book, chapter number 15, numerical problems. First problem and its solution, second problem and its solution, third, fourth, and so on. One important thing कि solution के निस्बत न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में हमारे पास स्टेटमेंट होती है, सॉल्यूशन नहीं होता, और ये सॉल्यूशन स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ है। तो हम इसको ध्यान से आपने लाजमी रीड करना है। ये बोर्ड पे फुल स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, ये डॉट डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट मिस है। इस तरह यहाँ पे ये डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट मिस है, यहाँ पे फिर मिस है, यहाँ पे फिर मिस है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से स्टेटमेंट उतनी ही लिखी है जितनी के समझाने के लिए ज़रूरी थी, तो फुल स्टेटमेंट यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखी हुई। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से, और नोट नहीं करना, सुनना है। यहाँ पर नोट करने की कोशिश करनी है आपने, ना कि नोटबुक पे। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे नोट होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की जब स्टेटमेंट आप रीड करेंगे, तो स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको नजर आएगा, ये वैल्यू नजर आ रही है आपको, और ये वैल्यू क्या हमें प्रोवाइड, ये है वैल्यू, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द अर्थ रेडियस। अर्थ के रेडियस के इक्वल क्या है, डिस्टेंस। तो ये मतलब कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डी से या आर से लिखते हैं, तो हमने ये वैल्यू आर से प्रेजेंट कर दी हमें स्टेटमेंट में डिस्टेंस। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या गिवन, हमें दिया क्या हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, और ये वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये वैल्यू। तो ये हमारे पास डिस्टेंस को हम डी से लिखते हैं नॉर्मली, और आर से भी लिखते हैं, क्योंकि फार्मूले में आर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने आर लिख दिया। ये तो हमें गिवन था। अब टू फाइंड क्या करना है, ये लिखा हुआ, फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। मैस फाइंड करना है किसका, अर्थ का। तो फाइंड में क्या लिखेंगे, एम से मैस, ई से अर्थ, एम ई, मैस ऑफ अर्थ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये गिवन था, ये गिवन में आ गया। टू फाइंड, ये लिखो फाइंड द मैस, मैस फाइंड करना है। अब यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, हम सॉल्व करके मैस फाइंड करेंगे, हमने मैस फाइंड कर दिए। अब कैसे फाइंड करेंगे, लेक्चर के थ्रू हमें फार्मूला ड्राइव किया था, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास। तो मैस ऑफ अर्थ है, तो हमने एम ई लिख दिया। अब हमने मैस फाइंड करना है, तो मतलब कि हमने मैस को सेपरेट कर देना है। सेपरेट मीन इसको हमने अकेला करना है, अलहदा करना है बाकी सबसे। तो अलहदा कैसे होगा, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ लाया तो मल्टीप्लाई हो गया। जी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जी इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये वाला एम यहाँ पे अकेला हो गया। ठीक है, इसको हमने सेपरेट करना था, हमने सेपरेट कर दिया एम को। कैसे सेपरेट किया, एम के साथ दो हैं, जी और आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आर मल्टीप्लाई होगा, जी डिवाइड हो गया, एम सेपरेट हो गया। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, इस एम ई को मैंने इस तरह लिख दिया, ये इक्वल टू भी इसी तरह यहाँ पे लिख दिया। अब जी की वैल्यू क्या है, 9.8, तो जी की जगह पे 9.8 लिख दी। आर हमें गिवन है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो आर की जगह पे 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख दिया। ऊपर स्केयर है तो इधर भी हमने स्केयर लगा दिया। फिर ये लाइन इस तरह, ये लाइन आ जाएगी। फिर जी, ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब जब ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर पे
टाइप करेंगे, लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और ये मैस ऑफ अर्थ है, ये केजी में, यूनिट साथ लाजमी लिखना है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा, इनमें कि यूनिट्स वगैरह साथ मस्त है, बाकी यूनिट्स नहीं लिखते तो फिर वो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, यूनिट्स लाजमी। सेकंड न्यूमेरिकल। अच्छा, सेकंड न्यूमेरिकल की जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे, ये आपने बुक से रीड करनी है स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट मिस है, यहाँ पे भी फुल स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, जगह कम थी इस वजह से। अच्छा, जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको नजर आएगा mass of अल्फा सेंचुरी ए इज, हमें मैस गिवन है, मैस ऑफ अल्फा सेंचुरी ए इज, ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको ये वैल्यू एक नजर आ रही है। और ये क्या है? मैस है ए का, तो मैंने इसको एम ए का नाम दे दिया। और ये 2.19 मल्टीप्लाई 10 पावर 30 kg मल्टीप्लाई 10 पावर 30 kg। आप आगे रीड करेंगे तो आपको नजर आएगा एंड अल्फा सेंचुरी बी इज, और बी का मैच, ये जो वैल्यू है ये मैच ए का था, और ये वाला मैच जो है ये केजी में है ना, ये भी मैच है, ये भी केजी में, ये भी मैच है। तो ये मैच किसका है? बी का। ये ए का था और ये बी का है, तो इसको मैंने एम बी का नाम दे दिया। और ये वैल्यू है 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 kg, 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 kg, ये मैच आ गया। उसके बाद आपको एक और वैल्यू नजर आ रही है 2.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 न्यूटन, ये फोर्स है और ये साथ ही लिखा हुआ है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट मिस है, बुक से रीड करनी है आपने। फोर्स ऑफ, तो ये मतलब कि हमें फोर्स गिवन है, ये मैंने लिख दिया फोर्स 2.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 न्यूटन। ये तो हमें गिवन था, ये लिखा हुआ है गिवन, जो स्टेटमेंट में गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब फाइंड क्या करना है हमने, तो ये लिखा हुआ है व्हाट इज द डिस्टेंस, ए और बी जो हमारे पास सेंचुरी स्टार सिस्टम है उसके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिस्टेंस, आगे बुक से रीड करना है हमें। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को आर से लिखा था, ये वाला डिस्टेंस आर से, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस हम किस लिखेंगे? आर से। और ये हमने फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस, ये हमने फाइंड करना है यहाँ पे डिस्टेंस। तो ये हमने आर क्या डिस्टेंस, ये हमने फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन। अच्छा, हमें फोर्स भी गिवन है, m1 m2 भी गिवन है, दो मैसेज भी गिवन है। तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है फोर्स का, F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, आर इनके बिटवीन डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करना है, मैं यहाँ से इसको एक स्टेप मैंने मिस किया हुआ है, मैं ये स्क्वायर रूट यहाँ से रेस करके, जरा कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं उनके लिए इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है स्टेप। हमने फाइंड क्या करना है? आर। हमने इस आर को सेपरेट करना है, इस आर को हमने अलग करना है, बाकी जितना भी है ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। आर को हमने सेपरेट करना है, तो आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आएगा, दूसरी तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जो उधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई है, जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाता है। अच्छा, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड में हो गया। सिंपल। आर स्क्वायर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में आ गया, एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हमने आर स्क्वायर नहीं फाइंड करना, आर फाइंड करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को हमने रिमूव करना है यहाँ से। इसको हमने रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? आर रह जाएगा, क्योंकि ये और ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट। तो ये स्टेप मैंने यहाँ से मिस किया हुआ था। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, जो हमने फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला आ गया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आर इस तरह नीचे आ जाएगा, इक्वल टू भी इस तरह नीचे आ जाएगा। फिर ये स्क्वायर रूट था तो ये हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। जी की वैल्यू ये वाली, ये जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो जी की जगह पे हमने 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 लिख दिया। आगे मैस एम ए फर्स्ट मैथ, ये M1 M2 एम ए मैथ ये है 2.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30। तो एम ए की जगह पे 2.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 आ गया।
फिर एम बी 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, एम बी की जगह पे 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30। फिर ये लाइन है तो यहाँ पर ये लाइन आ गई। फिर एफ, एफ क्या फोर्स 2.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25, तो एफ की जगह पे 2.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25। ये वैल्यूज़ लिख दी कैलकुलेटर पे, ये वैल्यूज़ लिख के आप इक्वल टू तो पाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा रेडियस, और ये किस में आया मीटर में। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड न्यूमेरिकल का। अब थर्ड न्यूमेरिकल, अच्छा थर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और टेक्निकल भी है और इजी भी है। थर्ड न्यूमेरिकल पे जरा देखें, यहाँ आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नज़र नहीं आ रही, जिस तरह ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ये है, ये है, इस तरह की इधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही। अब इसको जब आप रीड करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है हुज मैस इज 5 टाइम्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैस इज 5 टाइम्स द मैस ऑफ अर्थ, ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स द मैस ऑफ अर्थ, एम से मैस, ई से अर्थ, 5 टाइम्स मैस ऑफ अर्थ। एक न्यूमेरिकल को जब रीड करेंगे, ये कह रहे हैं कि कोई एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट का मैस अर्थ के मैस के 5 गुना है। वो मतलब कि सिंपल वर्ड में कहूँ, कोई एक प्लेनेट है, उसका मैस अर्थ के मैस से 5 गुना ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स द मैस ऑफ अर्थ। तो प्लेनेट का मैस, पी से प्लेनेट, एम से मैस, तो मैस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू 5 टाइम्स द मैस ऑफ अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये लिखा हुआ है एंड इट्स रेडियस इज, और उस प्लेनेट का रेडियस ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेडियस के 2 गुना है, ये ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, आर से रेडियस, ई से आर, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट, उस प्लेनेट के रेडियस बराबर है, इक्वल है किसके, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, ये लिखा हुआ है एंड इट्स रेडियस, उस प्लेनेट का रेडियस इज हैड ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेडियस के 2 गुना। तो ये हमें डाटा गिवन है, अब फाइंड क्या करना है, ये गिवन डाटा हमारे पास, अब टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, ये लिखा हुआ है जो हमने फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू, ये हमने फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी फाइंड करना है प्लैनेट का, मतलब कि जी पी, अर्थ का नहीं प्लैनेट का जी फाइंड करना है हमने, ये लिखा हुआ है जी हमने फाइंड करना है, ये टू फाइंड में आ गया, ये गिवन था, ये गिवन है 5 टाइम्स और 2 टाइम्स, ये गिवन था और ये हमने फाइंड करना है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अच्छा इस सोल्यूशन में ये वाला फार्मूला, ये नॉर्मली हमारे पास फार्मूला जो सा है G इज इक्वल टू जी एम ई आवर आर स्केयर, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, अगर सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम इसको आर ई का भी स्केयर लिखते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है जी एम ई आवर आर ई स्केयर, तो इसमें हम फिर यहाँ पर भी ई लिख सकते हैं अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो सेम यही फार्मूला है अगर प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर ई लिखा हुआ है यहाँ पे हम पी लिख दिया है, बाकी ये जी एम ओवर आर स्केयर है, ये भी जी एम ओवर आर स्केयर, वो भी जी एम ओवर आर स्केयर। तो ये और ये दोनों सेम फार्मूला है जो वो और वो भी। अब ये जी पी मतलब कि प्लेनेट की, जी ई अर्थ की, वो प्लेनेट जो अर्थ से 5 टाइम्स बड़ा है, तो ये आ गया इक्वल टू भी, ये जी पी इस तरह आ गया, इक्वल टू भी आ गया, ये जी भी आ गया। अब मैस ऑफ प्लेनेट, मैस ऑफ प्लेनेट एम पी किसके इक्वल है, एम पी किसके इक्वल है 5 एम ई, तो एम पी की जगह पे मैंने 5 एम ई लिख दिया। तो ये लाइन, ये वाली लाइन इधर आ गई, ये नीचे आर पी का स्केयर है, आर पी किसके इक्वल है, आर पी 2 आर ई के इक्वल है, तो आर पी की जगह पे 2 आर ई लिख दिया, स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर आ गया। इस टाइप में सिंपल क्या किया है, ये जी अपनी जगह पे है, एम पी और आर पी की वैल्यूज पुट की, ये एम पी की वैल्यू, ये आर पी की, ये दोनों इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये बाहर आर पे स्केयर था तो स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये ज़रा ध्यान से देखना भी आपने,
ये 5 को मैंने पहले लिख दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये 4 ही मैंने पहले लिख दिया। पीछे क्या रह गया, जी एम ई रह गया, ये जी एम ई आ गया, और नीचे आर ई का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे था तो ये आर ई का स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जी पी इस तरह ही आ जाएगा, इक्वल टू भी 5/4 5/4। अब ये किसके इक्वल है, ये सारा जी ई के इक्वल है, ये लिखा हुआ है जी ई इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ये किस इक्वल है जी ई के, ये पूरा जी ई के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह पे हमने जी ई लिख दिया। अब ये इसकी वैल्यू क्या है जी ई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 9.8, तो इसकी जगह पे 9.8 आ गया, 5/4 इस तरह आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जी पी आ गया जो कि 12.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वेरिकल नंबर 4। अच्छा, इस मेडिकल को जब आप रीड करेंगे, ये हमारे पास एक स्पेस टेलीस्कोप है हबल, जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो ये हमारे पास है 613 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से ऊपर 613 किलोमीटर है, मतलब कि ये हाइट है, तो 613 किलोमीटर ये हमारे पास क्या है हाइट, अर्थ सरफेस से ऊपर। ये आप जब रीड करेंगे तो आपको पहली चीज़ क्या नजर आएगी, 613 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर, तो अर्थ की सरफेस से ऊपर ये 613 किलोमीटर, ये क्या है हाइट, तो हाइट हमारे पास 613 किलोमीटर। अच्छा, इस किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ज़रा समझ लें। यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, के हमारे पास होता है 1000 के इक्वल, 1000 और के, 1000 को हम पहले क्या लिखते हैं 10 की पावर 3, और 100 को हम लिखते हैं 10 की पावर 2। तो हमने के 1000 के इक्वल है, और ये 1000 को हम 10 की पावर 3 लिखते हैं, तो के हमारे पास 10 पावर 3 के इक्वल आ गया। अब ये 613 इस तरह आ जाएगा नीचे, इक्वल टू भी, और एच भी इस तरह नीचे आ जाएगा। अब 613 इस तरह आ गया, के की जगह पे 10 पावर 3 आ गया, क्योंकि के 10 पावर 3 के इक्वल है, तो के की जगह पे 10 पावर 3 आ जाएगा, और ये मीटर इस तरह नीचे आ गया, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर किलोमीटर था यहाँ पे मीटर है, तो ये किलोमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब और हमें क्या गिवन है ज़रा जब हम रीड करेंगे, तो हमने एक चीज़ और गिवन है, ये क्या हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर ई गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर, 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर रेडियस गिवन है। और एक और वैल्यू हमें गिवन है ये, और ये क्या मैस ऑफ अर्थ, एम ई मैस ऑफ अर्थ, ये हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 के जी, 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 के जी। ये तो हमें हो गया गिवन, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है वो हमने सारा यहाँ पे लिख दिया। अब टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने यहाँ पर, ये ए और बी स्टेटमेंट में। पहले क्या, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है, ऑर्बिटल स्पीड, ये आगे स्टेटमेंट पूरी रीड करनी है। ऑर्बिटल स्पीड है वी से स्पीड, और ओ से ऑर्बिटल स्पीड, इसको वी नॉट ही पढ़ दें। और बी व्हाट इज द पीरियड, टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड, ये दो चीज़ें हमने इसकी फाइंड करनी। अभी हमारे पास फॉर्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का, अंडर रूट जी एम ई ओवर, अच्छा आर, यहाँ पे स्मॉल आर लिखा होता है, तो हमने ये आर ई प्लस एच क्यों लिखा है, ये बात ज़रा समझें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, और ये अर्थ का हमारे पास सेंटर है। अर्थ के सेंटर से यहाँ तक सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ये अर्थ का क्या है रेडियस, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ की सरफेस से
अर्थ की सरफेस से फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, ये क्या है हाइट, यहाँ से यहाँ तक क्या था रेडियस, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है हाइट, और इस टोटल को हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं स्मॉल आर। मतलब कि स्मॉल आर किसके इक्वल हुआ, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच। ये बात जरा ध्यान से समझें, स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक है टोटल, आर ई यहाँ से यहाँ तक है और एच यहाँ से यहाँ तक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये स्मॉल आर की इक्वल आएगा, इन दोनों को प्लस किया तो ये स्मॉल आर की इक्वल आ गया। तो अब कभी हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूले में हम स्मॉल आर लिखते हैं पहले, तो स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे आर प्लस एच। तो मैंने डायरेक्ट स्मॉल आर की जगह पे यहाँ पर ये जी एम ई ओवर आर है, ये आर कौन सा स्मॉल वाला, तो मैंने स्मॉल आर की ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये हमारे पास आर ई प्लस एच हो गया। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय -11, मैस ऑफ अर्थ की गिवन है, आर ई की वैल्यू गिवन है और एच की वैल्यू भी गिवन है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की हैं, ये तमाम वैल्यूज जो गिवन है इसको ये हमने यहाँ पुट की हैं और इक्वल टू दबाया तो हमने कैलकुलेटर पे हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। ये हमारे पास हो गया पार्ट ए। अब हमने इसका पार्ट बी भी सॉल्व करना है। पार्ट बी पे हमारे पास क्या है, पार्ट बी में हमने टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब टाइम पीरियड के लिए ज़रा ये समझ लिया फार्मूला कहाँ से आया। ये फार्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा समझ लें कि फार्मूला आया कहाँ से। हमें पता है कि हमें फार्मूला वेलोसिटी क्या होती है या स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, हमारे पास स्पीड आ जाएगी। अब ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, v इधर जाके डिवाइड हो गया। अब एक चीज़ और, अच्छा एक सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, ये सर्कमफेरेंस, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर। एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है टोटल डिस्टेंस होता है ये 2 पाई आर होता है। तो डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 पाई आर, नीचे v की जगह इस तरह v आ जाएगा। तो जब ये टोटल डिस्टेंस होगा तो उसका जो टाइम है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, वो कैपिटल टाइम t आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया t इज इक्वल टू 2 पाई आर आवर v। ये फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया हुआ, t इज इक्वल टू 2 पाई आर आवर v। तो ये उस न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, ये रफ वर्क है। अच्छा ये इसका पार्ट नहीं, तो वही हमने फार्मूला लिखा t इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर v। अब r किसकी इक्वल है, आर ई प्लस एच, टोटल r यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए, ये स्मॉल r है। तो ये 2 पाई इस तरह नीचे लिख दिया, r की जगह पे r की ये वाली वैल्यू आर ई प्लस एच, इस r की जगह आर ई प्लस एच आ जाएगा, v नॉट इस तरह, t इस तरह। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, 2 इस तरह नीचे आ जाएगा, पाई, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, पाई की वैल्यू पुट कर दी। फिर आर ई की ये वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाइड इन पावर 6, तो आर ई की जगह पे 6.4 मल्टीप्लाइड इन पावर 6, फिर प्लस था तो ये प्लस आ गया। फिर एच की ये वाली वैल्यू 613 मल्टीप्लाइड इन पावर 3, 613 मल्टीप्लाइड इन पावर 3 वैल्यू आ गई। फिर ये लाइन है नीचे, इधर भी लाइन आ गई। फिर वी नॉट की ये वैल्यू है 7550, इसके पे 7550 ये वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर पे आप ये वैल्यू सारी इंटर करें, आपके पास आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड में। और न्यूमेरिकल नंबर 5,
इस न्यूमेरिकल में जब आप रीड करेंगे स्टेटमेंट, प्रॉपर रीड करनी है आपने। यहाँ पर स्टेटमेंट मिस है, फिर यहाँ पर मिस है, इसको ज़्यादा समझना। सोल्यूशन के बस स्टेटमेंट को, क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट में कुछ चेंजिंग करते हैं तो आपको समझ आ सके कि आपने सोल्यूशन में क्या चेंजिंग करनी है। स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, जब रीड करेंगे 300 किलोमीटर, तो ये क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? अर्थ की सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस। ये एच क्या है? एल्टीट्यूड। अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस जो डिस्टेंस है से बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस हाइट। जब न्यूमेरिकल में आपको वर्ड एल्टीट्यूड नजर आए, मींस क्या है? हाइट। एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर, तो 300 क्या है? हाइट है हमारे पास। एल्टीट्यूड मींस के हाइट। एल्टीट्यूड क्या है? अर्थ की सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस, जो आप पॉइंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें ये एक चीज मिल गई, हाइट मिल गई। तो ये किलोमीटर में, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही बात सिंपल है, जैसे यहां पर किया था। के किसके इक्वल होता है? 10 पावर 3 के, तो के हमारे पास 10 पावर 3 के इक्वल है। तो सेम हमने वही किया, ये 300 इस तरह लिख दिया, के की जगह पे 10 पावर 3 लिख दिया, फिर मीटर इस तरह लिख दिया। तो इस तरह मीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर किलोमीटर था, यहाँ पर मीटर है, तो ये हाइट मीटर में कन्वर्ट होगी, किलोमीटर से मीटर में होगी। अब इसके बाद हमें और क्या क्या होना है? नेक्स्ट हमें जब रीड करेंगे तब ये वैल्यू नजर आ रही है, और ये क्या है? मार्स हैज अ मैस ऑफ, ये हमारे पास वैल्यू क्या? केजी किसका यूनिट है? मैस का। तो ये मैस है हमारे पास किसका? मार्स का। तो ये एम से मैस, कैपिटल है मैस, और ये स्मॉल है मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मैस ऑफ मार्स ये हमारे पास क्या है? 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 23, 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 23 केजी। आगे हमें एक और वैल्यू नजर आ रही है जब रीड करेंगे, ये, और ये क्या है? रेडियस ऑफ। तो ये हमारे पास क्या है? रेडियस। तो हमें रेडियस ऑफ मार्स, तो रेडियस ऑफ मार्स हमारे पास क्या है? 3.39 मल्टीप्लाइड 10 पावर 6 मीटर। 3.39 मल्टीप्लाइड 10 पावर 6 मीटर। तो ये रेडियस ऑफ मार्स आ गया है, ये मैस ऑफ मार्स आ गया। ये में डाटा गिवन है, ये गिवन डाटा था जो स्टेटमेंट में गिवन था, वो हमने लिख दिया। अब टू फाइंड, फाइंड क्या करना है? ये लिखना है, ये फाइंड करना है। कैलकुलेट इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है। वी से वेलोसिटी, ओ से ऑर्बिटल। टू फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। आगे हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास? वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। यहाँ पे अगेन स्मॉल आर आता है, लेकिन मैंने ध्यान से स्मॉल आर की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, आर प्लस एच, आर ई प्लस एच। तो ये स्मॉल आर की जगह मैंने यहाँ पे जैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी, इसी तरह यहाँ पर भी मैंने स्मॉल आर की जगह पे आर प्लस एच लिख दी है। अब सिंपल, ये वी नॉट इस तरह नीचे आ गया, इक्वल टू भी आ गया, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट भी इस तरह नेक्स्ट स्टेप में आ गया। अब जी, जी की वैल्यू क्या होती है? ये याद रखनी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये मार्स हो, जुपिटर हो, सन हो, कहीं भी हो, जी की वैल्यू सेम रहती है, 6.67 मल्टीप्लाइड 10 पावर -11। जी की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब मैस ऑफ मार्स ये है, एम की वैल्यू हम पुट कर देंगे 6.42 मल्टीप्लाइड 10 पावर 23, 6.42 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 23। फिर ये लाइन आ गई, ये लाइन इधर आ गई, नीचे रेडियस ऑफ मार्स ये है। और एम की वैल्यू 3.39 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6, 3.39 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6। फिर प्लस है तो प्लस, फिर हाइट, ये किलोमीटर वाली मीटर वाली पुट करनी है हमेशा, याद रखना है। 300 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3, 300 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3। कैलकुलेटर पर ये वैल्यूज एंटर करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ जब आ जाएगा आपके पास 3400 मीटर पर सेकेंड, जिसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। अच्छा, बुक में आंसर किलोमीटर में है, तो यहाँ तक भी आंसर कंप्लीट है। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है वो बाउंड कर देते हैं, या नॉर्मली जब क्वेश्चन किलोमीटर में है तो बेहतर ये है कि आंसर भी आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, ना भी करें तो यहाँ तक भी ठीक है। ये मैंने 2 स्टेप में किलोमीटर में कन्वर्ट किया। अब किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है।
एन को मैंने के से मल्टीप्लाई किया, के क्या 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। के क्या हमारे पास, इधर देखें यहाँ पे, के हमारे पास क्या 1000 के इक्वल है, तो मतलब कि मैंने ये 1000 से मल्टीप्लाई किया, के मतलब के 1000 है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड भी करना है, तो ये किलोमीटर हो गया, इसको 1000 पे डिवाइड करें, ये आ गया, और ये इसको हम किलोमीटर पर सेकंड हो गया, किलो कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड से। होप यू गॉट इट।